अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको बंद करने जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, होता है गुलामों पे असरार शहंशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ये आहे सहरगाही। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईने जमा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। और इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? एक ज़र्बे लिल्लाही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज की गुफ्तगू इश्क़ व अदब पे होगी। अगर इजाजत हो तो चलो शाह नबीना शरीफ के पढ़। हदिये दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मतलब पेश खिदमत है इरशाद। और मैं तवज्जो चाहूँगा खुसूसी तौर पे कि अशार ज़रा मुअम्मा, अशार जो है मुअम्मा है, यानी इसको समझने के लिए आपको अपने ज़हन व फिक्र को कुशादा करना पड़ेगा। आम फहम ज़बान में जो बात कही जाती है उसे हर कसो नाकस समझ लेता है, लेकिन जो बात ठोस हो, मुदल्लल हो, जामे हो, उसको समझने के लिए सुनने वाले को अपना ज़हन कुशादा करना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर हम ताकत लगा रहे हैं, थोड़ी सी आप भी अपने दिमाग पे जोर दें। कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, तो बात बनेगी। मतलब पेश खिदमत है सर पे सर पे
आपके होते सर पे शायर का तसव्वुर है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी आरज़ू है कि या रसूल अल्लाह, आपके कदम नास में जो नालैने मुबारक लगा हुआ है वो मेरे सर पे आपका नालैने पाक अगर मिल जाता, मैं अपने सर पे रख लेता। तो हाँ कहता मिल जाए सर पे रखने को नालैने पाक, तो हाँ हम भी फख्र से कहेंगे कि हाँ ताजदार नबी, हाँ ताजदार हम भी हैं। तो शायर का कहना यह है, सर पे नालैने आपके होते या रसूल अल्लाह, सर पे नालैने आपके होते, सर पे नालैने आपके होते, सर पे नालैने आपके होते, और तैबा में हम खड़े, और तैबा में हम खड़े होते, सर पे नालैने आपके होते, और जिनमें खुशबू बसी है आका की, जिनमें खुशबू बसी है आका की, वो दरोबा मुझूते, जूते होते, सर पे नालैने, और करते खिदमत सगाने तैबा की, करते खिदमत सगाने तैबा की, हम भी तकदीर में बड़े, तकदीर में बड़े होते, और सर पे नालैने मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मुझ पे जन्नते में तब से, मुझ पे जन्नते में तब से होते, सर पे नालैने आपके होते, हश्र तक हम को जिंदगी मिलती, हश्र तक हमको जिंदगी मिलती, तो हश्र तक उन पे वार थे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दफने होता मैं उनके रस्ते में, दफने होता मैं उनके
रख दिए रख दिए होते और फिर तो महशरे में मेरे सीने पर फिर तो महशरे में मेरे सीने पर नक्शे पा बुके पड़े नक्शे पा बुके पड़े होते सर पे नाले ने आपके होते सर पे नाले सख्त ये हसीर का करूं शिकवा। ये सवालिया शेर है साहब। मैं ऐसे मकाम पर माशर की गर्मी माशर की तकलीफ का शिकवा करूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सानी मिसरे में समाज फरमाया सख्त ये हसीर का करूं शिकवा वो भी सरकार आपके सरकार आपके होते वो भी सरकार आपके सर पे नाले प्यास से मैं तड़प रहा होता प्यास से मैं तड़प रहा होता आप कौसर पिला रहे कौसर पिला रहे होते सर पे नाले और उनका दर होता और आप उधर उनका दर होता और आप उधर फिर गुलामों के फैसले होते गुलामों उनका दर होता और आप उधर उनका दर होता और आप उधर फिर गुलामों के फैसले के फैसले होते गुलामों के फैसले होते सर पे नाले। और एक शेर एक हुसैन का दीवाना बहुत हुसैनी दीवाना है करबला का शायर शहदाई है उसकी तमन्नाएं देखिए शेर में पेश किया है कि शहदाई हुसैन की ख्वाहिश उसकी तमन्नाएं क्या हैं। काश तोरे हुसैन मिल जाता या रसूल अल्लाह या इमाम काश तोरे हुसैन मिल जाता साथ हम
अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलता है गुलामों पे असरारे शहंशाही। बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, जिसको जो मिला है वो अदब से मिला है। जिसको जो मिलता है वो अदब से मिलता है। और इस अगर दिल में नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होता है, अमल बेकार है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, कि जो शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करता है, उस्ताद का वो मंजूर नजर होता है। स्टेज पे उलमा भी हैं, असातिज़ा भी हैं। जो बच्चा जितना ही अदब नवाज होता है, उस्ताद उसके साथ उतने ही करम फरमा होता है। बेशक। न बात समझ में आए तो आप पूछ लीजिए फिर से। इसी तरह से जो औलाद माँ बाप की अदब नवाज होती है, वालिदैन में उस पे बेइंतहा मोहब्बतें और शफ़क़तें वारी करते हैं। जो मुरीद अपने पीर का अदब नवाज होता है, पीर भी उस पे अपनी निगाहें करम लुटाता है। जो मोमिन अपने नबी का इश्क अपने दिल में सजाए रहता है और बारगाहे नबी का अदब शार होता है, उसे अल्लाह के रसूल इतना करम फरमाते हैं, उस पे इतना करम फरमाते हैं, इतनी रहमतें उस पे नाजिल होती हैं कि अल्लाह भी उससे खुश होता है और कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम हे मेरे महबूब आप कह दीजिए लोगों से, आप कह दीजिए कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरे महबूब की इत्तबा करो। आइए आपको मैं मदीने का सैर कराता हूँ। एक बुजुर्ग हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल अस्फहानी गुजरे हैं। ये अस्फहान ईरान का ही खित्ता है। अदब का ये मामला था उनका कि जब मदीने मुनव्वरा में रोज़े रसूल की हाजिरी जब वो चलते थे तो जहां से पहली निगाह गुंबद खजरा पे पड़ती थी वही वो बादल हाथ बांध करके खड़े हो जाया करते थे और वहीं से दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते थे। उनका यही मामूल था। कभी रोज़े अतहर में पूरी जिंदगी उन्होंने रोज़े अतहर के करीब कदम नहीं रखा, इस ख्याल से कि कहीं मेरे महबूब की बारगाह में मुझसे कोई बेअदबी न हो जाए। शहर मदीना में जहां पहली निगाह गुंबद खजरा पे पड़ जाती वही वो बादल खड़े हो जाते और वहीं से दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते। यही उनका अदब था।
कुछ लोग उस जमाने में भी वो बाएं बाजू वाले थे, समझ रहे हैं ना, बाएं बाजू वाले, जिनके दिल में इश्क रसूल और अदब ही खटकता है बबूल के कांटे की तरह। ये वाला बबूल नहीं तो छोटा छोटा होता है, तो इतना बड़ा जो बबूल रहता है सफेद सफेद, उसका इतना बड़ा कांटा होता है, वो वाला इनकी आंख में गड़ता है और इनके कलेजे में चुभता है। अरे इश्क से कोई बशर नहीं खाली, इश्क से कोई बशर नहीं खाली, इश्क ने कर दिए है घर के घर खाली। और इश्क ही बंदे को उरूज पहुंचाता है। उनका इश्क देखिए और अदब देखिए, इश्क खींच करके लाता है मदीने मुनव्वरा में, अदब जो है बढ़ने नहीं देता है। क्या यूसुफ इब्न इस्माइल अस्फहानी आगे न बढ़ना, कहीं भी अदबी न हो जाए बारगाह वहीं खड़े होकर के सलातो सलाम का नजर रखते, क्योंकि उनको ये मालूम, उनका ये अकीदा था कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम जहां से भी पुकारेंगे ले आता सकते हैं। उनके खिलाफ उनकी तौहीन में बाएं बाजू वालों ने एक किताब लिखी, खूब जम करके बुराई की। और किसकी बुराई की, किसकी तौहीन की? एक आशिक़े रसूल की। उसी जमाने में मदीने मुनव्वरा में एक बुजुर्ग थे सैयद नईमुद्दीन साहब। उनके पास एक साहब अक्सर व बेशतर उनकी खिदमत में, उनकी बारगाह में आया गया करते थे। एक रोज का मामला यूं हुआ कि एक किताब, वही किताब जो हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल अस्फहानी की तौहीन में लिखी गई थी, उस किताब को फ्री में सब बांटते हैं। अरे हम तो अपनी आंख से देख करके आए हैं, करोड़ों करोड़ों की किताब फ्री में सब बांटते हैं। यही बाएं बाजू वाले मदीना मुनव्वरा मक्का वाला में करोड़ों करोड़ों रुपए की किताब फ्री में बांटते हैं उजाले कराम को, और सब उसमें तौहीन रिसालत लिखे रहते हैं, फैलाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जो आशिक़े रसूल है, हमने भी किताब ली थी कि देखें इसमें क्या लिख मारा है, इसके ऊपर पढ़ी और सब किताबें वहीं छोड़ करके चले आए। अब कुछ लोग हैं जो ले करके आते हैं और सनद के तौर पर पेश करते हैं कि देखिए वहां की ये मुफ्ती ने लिखा है, सऊदिया के मुफ्ती ने ये लिखा है, यही सही है। अब वो जो करेगा वो सही है, जो कहेगा वो सही है, इस बात की क्या गारंटी? अरे हम जो कहते वो सही हो, हम जो करें वो सही हो, इस बात की गारंटी क्या है कि हर बात सही हो जाए? सही समझने के लिए सही होना जरूरी है, बेशक बेशक, और उतने इल्म की जरूरत है, उससे भी आपको ज्यादा इल्म होगा तब आप सही और गलत छांट सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई 8, 9, 10 तक पढ़ने वाला कोई लड़का है? कोई नहीं है? अच्छा चलिए, मास्टर समीम साहब 8वीं के बच्चे का इम्तहान अगर लेना होगा, सवाल तैयार करना होगा, परीक्षा लेना होगा, तब 5वीं क्लास वाला जाएगा। कहिए मास्टर साहब, कितना पढ़ा होना चाहिए उसके लिए? 8वीं से ज्यादा हाई स्कूल होना चाहिए उसका इम्तहान लेने के लिए। जी, 8वीं अगर बच्चा है तो उसका इम्तहान लेने के लिए 10वीं का होना चाहिए, यानी उससे आगे हो
हो सकता है कि परीक्षा लेने वाले से ज्यादा वही जानता हो 8वीं वाला। अरे आप ही 8वीं, हम भी 8वीं, आपको को 8 तक पढ़ा याद है, हमको 8 तक पढ़ा याद है। हो सकता है हम भूल जाए, हो सकता है आप भूल जाए। तो जो जिसको 10 तक याद होगा वो ना पूछेगा, उन्हें सही बताए, तुम गलत बोल गए। ऊपर होना चाहिए, तो सही को परखने के लिए उससे भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तब आप परख सकते हैं। और मुंह में दांत नहीं, पीठ में हाथ नहीं, तो हिंदुस्तान वाले हज करने जाते हैं। हाँ, ये तो हाल है। बहरहाल तो वो किताब ले लिए हाथ में और लेकर के हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए। उन्होंने सलाम दुआ किया, जैसे बैठे देखा हाथ में किताब है, कहा हजरत एक किताब है, हजरत यूसुफ बिन इस्माइल अस्फहानी के मुतालिक ये किताब लिखी है। उन्होंने यूं किताब हाथ से ली और ऐसे ताक में फेंक दी। कब बाद में इसको देखेंगे। फिर बात में मसरूफ हो गए, वो भी चले गए। उनका मामला ये था हज़रत सैयद नईमुद्दीन साहब का कि हर रात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया करते थे, मगर उस रात दीदार नसीब न हो पाया। सुबह को तड़पने लगे, पूरा दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर नबी की ज़ियारत नहीं हो पाई और तड़प बढ़ गई। अलग-अलग 6 महीने गुजर गए, खाना पीना सब उन्होंने छोड़ दिया, लागर हो गए, कमजोर हो गए। 6 महीने के बाद और सिर्फ ज़ारो कतार रोते रहे कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई कि मेरे आका ख्वाब में आना छोड़ दिए। 6 महीने के बाद किसी साहब के यहाँ गए दावत में, और वही अलालत की बुनियाद पर, कमजोरी की बुनियाद पर वही सो गए। रात अपने क़यामगाह में नहीं आए। रात में तकदीर का सितारा फिर बुलंद हो गया। मेरे आका जलवागर हुए, कदमों में गिर पड़े, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन सी गलती हो गई कि आपने ख्वाब में आना बंद कर दिया। या रसूलल्लाह, मैं बड़ा बेजार हूं, अब मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस ये हो रहा है कि मुझे मौत आ जाए, मौत आ जाए। ऐसा क्या हुआ? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि नईमुद्दीन, मेरे आशिक के शान में गुस्ताखी भरा कलमा जिस किताब में लिखा हुआ है, उस किताब को तूने अपने अलमारी में रख दी है। मुझसे ये गवारा नहीं हुआ कि एक मेरे आशिक को, जो मेरा दीवाना है, मेरी बारगाह का एक अदीब है, उसकी शान में कोई तौहीन करे, तौहीन भरा जुमला तुम्हारे घर में हो, तो जिस घर में मेरे आशिकों की तौहीन होती है उस घर में मैं नहीं जाता। और साहब आज हम और आप हैं कि उससे दोस्ती रखते हैं, उससे रिश्ता कर रहे हैं। कलमा पढ़ लेने से अगर मुसलमान होना शर्त है, तो करबला की सरजमीन पे 500 हाफिज उलमा थे कुल मिलाकर के, जिसमें 300 हुफ़ाज़ थे, यानी हाफिज थे 300। यजीद के लश्कर में, साहिब आप बुरा भला कहते हो, काहे बुरा भला कहते हो भाई? और जय्यद उलमा थे,
अरे गहरे हम लोग जैसे नहीं थे, जय्यद उलमा थे, अब वो भी कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे। हर नमाज पढ़ने वाला, हर कलमा को मुसलमान नहीं हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता है साहब, जब तक कि उसके दिल में इसके रसूल गामजन और आले रसूल का एहतराम ना हो। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे आल का एहतराम न करे वो हम में से नहीं। जो मेरे आल से, मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, मैं उससे बुग़्ज़ रखता हूँ। उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। और जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और जो मुझसे मोहब्बत करता है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। कुल इन कुंतुम फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मुसलमानों, आज हमने अपनी तबीयत का नाम ही शरीयत रख लिया है। बड़ी अच्छी बात, इस्लाही बात, नसीहत आमोज और एक दरसी बात। पेशरो खतीब हमारे इमाम साहब ने बयान फरमाई कि हर काम में बिस्मिल्लाह करें, सिवाय जो नाजायज़ काम हो, जो हराम हो, मसलन शराब का पीना, पैखाना बैठते वक्त, पेशाब करते वक्त, शराब पीने से पहले, जुआ खेलने से पहले, चोरी करने से पहले, जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी उसने हराम किया, और हलाल समझ करके किया तो उसने कुफ्र किया, वो ईमान से खारिज हो गया। ऐसी जगहों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं कि बिस्मिल्लाह में कुल 19 सूरत हैं। कितने हैं साहब? 19। याद करिए, उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबक थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे जो वहाँ साहब ने पढ़ाया है आप लोगों को। 19 बिस्मिल्लाह में कुल कितने हैं? 19 और दिन रात मिला के कुल कितने घंटे होते हैं? 24। रवायत में आया है कि 19 हुरूफ 19 घंटे को घेरे हुए हैं। हर घंटी के मुहाफ़िज़त, हिफाजत एक हर्फ करता है। सुभान अल्लाह। अब 24 घंटे में 19 को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफों ने ले लिया। बाकी कितने बचे साहब? आओ, बड़ा पुलिस कमजोर है आप लोगों का। 5। तो जल्दी से बोलिए ना, हम काहे को बर्बाद कर रहे हैं? 5। अब इन 5 का क्या होगा? अगर 5 हुरूफ और होते तो पूरे 24 घंटा का मामला खत्म हो जाता। लेकिन वाह, कुर्बान जाइए इस्लाम के हर आदाब पे, इस्लाम के हर अहकाम पे, इस्लाम के हर कानून पे, शरीयत मुतहरा पे। नमाज को कितने फर्ज हैं? 5। 19 हुरूफ ये और 5 नमाजें ये। अब कुल मजमुआ कितना हुआ साहब? 24 घंटे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत से विर्द करने वाला और हर जायज़ कामों में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने वाला 19 घंटे शैतान के मकरो फरेब से महफूज रहता है। और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला गोया 19 और 5 24 घंटे शैतान के मकरो फरेब से महफूज हो जाता है। उसकी ये जमानत।
एक रवायत आखिरी मैं बयान करूं कि बड़ा होड़ लगा है आज माशरे में, हमारे बड़ी खराबियां पैदा हो गई हैं और हम जैसे मौलवी हजरात, बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह महफूज रखे, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि अब आवाम की सोहबत में बैठ करके हमारे उलमा आवाम पे अपनी छाप तो नहीं छोड़े, लेकिन आवाम की छाप जरूर अपने ऊपर ले लिए। आवाम के रंग में रंगते हमारे आज के मौलवी हजरात भी जा रहे हैं। आवाम ने एक मिजाज बना लिया है बाएं हाथ से खाना खाना। रोटी निकालेंगे तो बाएं हाथ से, सालन निकालेंगे तो बाएं हाथ से। अब तक ये जायज नहीं, चाहे बिस्मिल्लाह नहीं पूरा कुरान पढ़ करके खाना शुरू करिए और वजू कर करके ही आप बैठिए खाना खाइए, लेकिन जब बाएं हाथ से निकाल करके खाएंगे खाना का तो मशहूर कर दिया है काफिरों वाला जुमला। इस्लाम का ये जुमला नहीं है, झूठा हो गया। ये झूठा कहाँ से आया है? और वही मौलवी साहब के यहाँ पढ़वाने जाएंगे, मेहरारू का जब बच्चा फंस जाएगा मामला तो मौलवी साहब ऐसा पानी पड़ दीजिए, गुड़ पड़ दीजिए। काहे भाई? तो मिलाकर में ताकीद हो, ये नर्स 3 दिन से बैठी हुई है। अब मौलवी साहब जब ठूके चाहे ठूके तब झूठा नहीं होता है। चाहे मौलवी साहब ठूके चाहे ठूके, अरे मौलवी साहब थूक करके दे देना, जब पिला दो तो बच्चा शर्त ये है कि वाकई वो मौलवी हो। हदीस पाक शिफाउल लिल मोमिनीन, मोमिनीन का जूठा शिफा है। आप क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे लोग मुरीद हैं। बहुत सारे लोग मुरीद हैं। वो आदम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू करते थे तो वजू का जो पानी गिरता था सहाबे कराम उसे रोक लेते थे और चेहरे पे मलते थे, बदन पे मलते थे। आप फूकते थे, लुआब निकलता था, उसे भी लोग रोक लेते थे सहाबे कराम और चेहरे पे मल लेते थे, आंखों में लगा लेते थे। और सुनिए साहब, यहाँ तक के नाक का नेटा भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते थे तो सहाबे कराम उसे भी रोक करके मल लेते थे। और सुनो साहब, यही कायदे कुल्लिया, ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं है कि नबी जब थूके तो उसको चाट लो। नबी ने लो आबे दहम यानी थूक मुबारक को आंख में लगा दिया तो आंख आई हुई ऐसी ठीक हुई कि फिर जिंदगी में कभी दर्द न हुआ। आंख से ढेला बाहर आ गया, अल्लाह के रसूल ने रख दिया और लुआबे दहन लगा दिया तो ढेला ऐसे फिट हो गया जैसे पैदाइश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है लुआबे दहन का कमाल। झूठा है बेशक। नबी जी से अपना जुबान मुबारक चुसा दें तो इमाम हसन हुसैन की भूख और प्यास चली जाए साहब। जिसमें नबी लुआबे दहन डाल दे वो खारा खारा पानी कुएं का वो मीठा हो जाए और आज तक वो मदीना मुनव्वरा में कुआं मीठा है। अच्छा, आप कहेंगे साहब कि तो नबी की बात थी, नबी की बात थी। किसी वली ने किया हो तो बता दीजिए कि उनका भी झूठा ऐसा होता है क्या? हाँ साहब, जो नबी का होता है उसका भी यही मामला होता है। जो नबी का होता है, जो नबी का आशिक होता है, उसका भी मामला ऐसा ही होता है। आइए मैं लेकर के चलता हूँ अली शाह कलंदर पानीपत की सरजमीन पर। पानीपत करनाल, आपके यहाँ एक ग्वालन आया करती थी दूध देने के लिए।
रोज आती थी दूध देने, दही देने के लिए, और जब तक आप नहीं लेते थे वो आगे बढ़वे नहीं करती थी, पहले आपे को देती थी। बिक्री बढ़ जाती थी इसकी, एक कतरा भी नहीं बचता था, सब दही दूध बेच करके चली जाती थी। एक उदास आई, वो अली शाह करमदर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या बात है ग्वालन, मेरी दुआ आज उदास है, बात क्या है? तो उसने कहा, बाबा जब हम घर से निकले लगे तो रास्ते का कुल में हरारू हमके बजनिया बजनिया कहे सो, आज बहुत तकलीफ हुई है हमको। कहा मेरी ग्वालन और बांझन है, तुमने पहले बताया नहीं? अच्छा कल आना, और जितने तुम्हारे मोहल्ले में गांव में तुम्हारी बस्ती में जितने बांध हुए सबको लेकर गया। दूसरे रोज कुल मिलाकर 7 बांध गई। आप पान खा रहे थे, पान की सिट्ठी निकाले, आ गई सब लोग, कहाँ बाबा आ गया? का किसी को औलाद नहीं? का नहीं बाबा, एक को इसमें से बाल बच्चा नहीं है। सबकी गोद खाली है। कहाँ बाबा, सबकी गोद खाली है। पान खा रहे थे, जलाल में आए, पान की सिट्ठी चूस करके निकाले, थोड़ा 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 का हाथ बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा हाथ पर दिया, आका खा जाओ, सबको अल्लाह ताला जो है औलाद अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। उसमें से एक तो थी बाजू वालों की जमात की करता है, बाजू वाले जमात जिनको जूठा से खटखट इतनी बड़ी पौंजरी भर मोछ रखेगा, यह मुटकी मुटकी, अब बोलेगा हम ही पक्का मुसलमान है, ये दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं है। हाँ हम तो झूठ नहीं बोलते, अल्लाह का शुक्र है, हम वही बात कहते हैं जो समाज में देखते हैं, जो मेरे कानों तक बात आई है। उससे पूछो किस इस्लाम ने तुमको ये इतनी बड़ी मोछे रखने की इजाजत दी है? रोज दाढ़ी पर झाड़ू मारता है सवेरे सवेरे। अरे छोटा झाड़ू चाहे बड़ा झाड़ू, मेहरारू अगर छोट झाड़ू से मारेगी तो नहीं शिकायत करिएगा, बड़वा झाड़ू से मारेगी तब भी कहिएगा मेहरारू झाड़ू मारने बैठे। अरे छोट झाड़ू मारे, चाहे तू कहीं से मारे, चाहे नई झाड़ू से मारो, बोलो तो झाड़ू, छोटे झाड़ू चाहे बड़वा झाड़ू, झाड़ू झाड़ू मार दिया सवेरे सवेरे। पूछिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पस्त करो, दाढ़ी को सजाओ। बेशक, मुझे पस्त करो यानी छोटी करो और दाढ़ी को सजाओ। कहते हैं आज के इसे ये दाढ़ी वाले दाएं हाथ से निकाल के खाते हैं, ये तो बड़े गंदे होते हैं। माज़अल्लाह, तौबा, माज़अल्लाह, कुफ्रिया कलमा है साहब, ये तौहीद है। दाढ़ी न रखना महज गुनाह है, लेकिन दाढ़ी का तौहीन करना ये फालतू चीज है, ये बेकार चीज है,